मेरे पास एक कमेंट आता है जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि 5 नाम लेते हैं कलाम की सेटिंग क्या होगी। ख़ास तौर पे यहाँ इको या रिवर्ब की सेटिंग पूछी जाती है और मेन चीज़ वही है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वॉइस को बैलेंस करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए कुछ और इफ़ेक्ट्स लगाऊंगा। आप देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बैंड लैब सही से चलाना आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि इफ़ेक्ट्स कैसे लोड करते हैं किसी भी ट्रैक पर, ट्रैक कैसे बनाते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये बेसिक और बुनियादी चीज़ें जो भी हैं, इनको मैंने बहुत पहले अपने वीडियोज़ में कवर किया हुआ है और आपकी आसानी के लिए एक प्लेलिस्ट के अंदर उसको इकट्ठा किया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे मिल जाएगी। जब आपको सारी बुनियादी चीज़ें आती हैं तब आप यहाँ से फिर से देखना शुरू कीजिए। ये मैंने सिंपल एक ट्रैक लिया है जिस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। मैं अपनी आवाज़ में कुछ इन्हेंसमेंट करने के लिए कुछ इफ़ेक्ट्स लगाऊंगा। देखिए मैं क्या करता हूँ। हेलो, लेवल आप देखिएगा, आपका लेवल क्लिप नहीं होना चाहिए। लाल एरिया में अगर आपका मीटर जाता है इसका मतलब ये है कि आपकी आवाज़ फट रही है। तो इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, ताकि अगर मैं थोड़ा तेज़ भी बोलूँ तो आवाज़ क्लिप ना करे। उसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। अच्छा, टचेज़ मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ेक्ट्स, इस पर मैं टच करूँगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे ये माइक का निशान जो देख रहे हैं इस पर टच करना है और इसके अंदर यहाँ पे ये है इफ़ेक्ट्स का सेक्शन बटन, इस पर टच करना है। दो इफ़ेक्ट्स मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं, लेकिन आपके लिए मैं बिल्कुल शुरू से इसको बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस पे टच किया और सबसे पहले मैं गेट लगाना चाहूँगा, ताकि जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उस वक्त शोर ना कैप्चर करे। गेट लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा डायनेमिक्स के अंदर। ये है डायनेमिक्स और ये है नॉइज़ गेट। ये मैंने अप्लाई किया। रिलीज़ टाइम मैंने थोड़ा कम कर दिया और थ्रेशोल्ड को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ताकि जब मैं थोड़ा धीमी आवाज़ में भी बोलूँ तो ये पकड़े। इसके बाद मैं लगाना चाहूँगा एक EQ यानी कि इक्वलाइज़र, जिसमें बेस और ट्रेबल को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ प्लस पे मैं टच करूँगा। EQ के लिए आपको जाना पड़ेगा टोन के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे देखें, ये है टोन, इस पर टच करना है। वैसे ये शुरू रिकमेंडेड के अंदर भी मिल जाएगा, तो आप जहाँ से चाहें लगा लें। टोन के अंदर EQ 3M मुझे पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो मैंने टच किया। ये है बेस, ये है ट्रेबल और ये है मिड, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। हेलो, हाँ, मैं थोड़ा सा बेस ऐड करूँगा ताकि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा दम महसूस हो, और हाइज़ को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा ताकि वो क्लैरिटी मेरी आवाज़ में आ जाए। और मिड चूँकि 5000 पे है, तो इसका भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं क्लैरिटी और ट्रेबल से है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ाया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने माइक की टोनैलिटी को देखते हुए कम ज़्यादा कर सकते हैं। EQ हो गया। अगर आप मुनासिब समझें तो कंप्रेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लस पर टच किया। अब नंबर आएगा इको का, यानी डिले का। दो टाइप के डिले होते हैं। अच्छा, डिले के लिए ऊपर एक टैब है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिले, इस पर टच करना है। 3 प्लगइन हैं यहाँ पर। एक होता है पिंग पोंग डिले, जिसमें रिपीट्स दाएं और बाएं तरफ घूमती रहती हैं। रिकॉर्डिंग्स और एडिटिंग्स में आमतौर पे यही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पिंग पोंग डिले ले लूँगा। आपकी जो भी पसंद हो आप ले लीजिएगा। यह है पिंग पोंग डिले, यह है पिंग पोंग, यह है पिंग पोंग डिले। अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं तो इसका असर आपको सुनाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा। नहीं लगाए हैं तो दाएं बाएं आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे इसकी सेटिंग है, ये लेफ़्ट डिले और राइट डिले वाली, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के टेम्पो के हिसाब से सेट रहता है। जो भी टेम्पो है
उसकी एक बीट की लंबाई यहाँ पे सेट है, ठीक है ना। अब टेम्पो के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, मैं बैक आता हूँ। यहाँ पे सेटिंग का निशान आप देख पा रहे हैं ऊपर, इस पर मैंने टच किया, ये है टेम्पो यहाँ पे 120। इसको आप यूँ टच करके भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जितनी स्पीड से टच करूँगा उतनी स्पीड से ये खुद ब खुद वो स्पीड पकड़ लेगा। जैसे 124 इसने पकड़ लिया, 3-4 बार मैं टच करूँगा ये स्पीड पकड़ लेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप टच करके निकाल लें, नहीं तो नंबर अगर आपको पता है तो आप नंबर का निकाल लें। आप मिसाल के तौर पर मैंने जो कलाम लिया है वो है 5 नाम लेते हैं और ये 85 से 90 के बीच में सेट होता है। तो मैं इसे नीचे ले आऊँगा, या तो फिर मैं गुनगुना के उसके बीट के हिसाब से अपनी उंगली से यहाँ पे टच करूँगा। 84 ले लिया है इसने। अब मैं वापस आता हूँ एफएक्स के अंदर और ये है पिंग पोंग डिले। 84 का इसमें टेम्पो सेट है और उसी के हिसाब से इसकी स्पीड हो गई है। 5 नाम लेते हैं। मिक्स आप 30 से 35 से ज़्यादा ना रखिएगा, बल्कि 30 से ही ज़्यादा ना रखिएगा, नहीं तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देगी। हमें चाहिए होता है कि आवाज़ क्लियर सुनाई दे। और रिपीट्स अपनी पसंद से आप रख सकते हैं, 50, 60, 70। इससे ज़्यादा रिपीट्स हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े। एक सेटिंग ये हो गई। दूसरी, अगर आप टेम्पो नहीं जानते हैं तो यहाँ पे जो बीट का निशान दिख रहा है इस पर टच करेंगे और इसके हिसाब से मिली सेकंड के हिसाब से टाइम सेट करेंगे। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा 1 मिली सेकंड होता है और मैं अंदाजे से कह रहा हूँ ये 700 ही ठीक है। अभी मैं आपको सुनाता भी हूँ। हेलो, 5 नाम लेते हैं। ये भी ठीक है। मेरे लिए सबसे आसान सिस्टम है बीट वाला। मैं वापस MS जहाँ लिखा है वहाँ पे टच करता हूँ और बीट की सेटिंग ले लेता हूँ। 5 नाम लेते हैं। मुझे स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो मैं बढ़ाऊंगा। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। उन पे जीते मरते हैं, उन पे जीते मरते हैं। पंजतन हमारे हैं, उन पे जीते मरते हैं। पंजतन हमारे हैं। Thank you very much. Have a great day.